तमाम देशवासियों और झारखंड वासियों को मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। B.R. अम्बेडकर न कि सिर्फ इंडिया के लीडर थे, बल्कि उन्हें विश्व नेता के रूप में जाना जाता है। जहां लंदन में उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जहां अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा उनका स्टैचू बनवाते हैं और वो इनको अपना आइडल मानते हैं, वहीं हमारे भारत देश में इन्हें बहुत ही सीमित दायरा में रखकर हम तक उनके विचारों को पहुंचाया है। जब आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये जान पाएंगे कि वो कितने वर्सेटाइल थॉट के थे, वो कितने डायनेमिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं थे, वो भारत के समस्त लोगों के लिए थे। आज जरूरत है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को खुद से पढ़ने की, समझने की और फिर उस पर विचार करने की, उस पर तर्क वितर्क करने की। जब आप तर्क वितर्क करेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आज भी 21वीं सदी में उनके विचारधारा कैसे बड़े बड़े समस्याओं का समाधान करते हैं। जिस विचारधारा को लेकर आज हमारी देश भारत सरकार अपना रही है, लेकिन हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बहुत ही सीमित दायरे में बांध कर रखे हैं। यही कारण है कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, जिसे दुखों से आज़ादी चाहिए, कष्टों से आज़ादी चाहिए, उसे लड़ना होगा और लड़ने के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना आपकी हार तय है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्व के पहले विद्वान में गिने जाते हैं। उनके पास 32 डिग्रियां थी और वे 9 भाषाओं के जानकार थे। डॉक्टर ऑफ साइंस, जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है और जिसे पूरा करने में 8 साल लगते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पहले भारतीय थे जिन्होंने इसे केवल 2 साल 6 महीने में पूरा किया था। यही कारण है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पूरी दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जो अपनी सत्ता के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि देश के कमज़ोर हिस्से को उठाना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वे समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापते थे। उनका मापदंड का जो तरीका था वो ये था कि हमारी महिलाएं कितनी विकसित हो रही हैं, उससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि उस समाज का विकास कितना हो रहा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा जितनी ज़रूरी पुरुषों के लिए है, उतना ही ज़रूरी महिलाओं के लिए भी है। उन्होंने महिलाओं के हित के लिए कई कानून बनाए, जैसे एक जैसे काम के लिए जितना वेतन, जितना पैसा पुरुषों को मिलता है, उतना ही वेतन महिलाओं को भी मिलना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए प्रसव के दौरान छुट्टी का कानून भी बनाया। उन्होंने महिलाओं को आंतरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत बनाने के विषय में सोचा। आज जितनी महिलाएं पढ़ लिख पा रही हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कानून बनाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो विज़न था वो 100 साल का था, जो आज हमारा देश भारत धीरे धीरे उसे अपना रहा है। उन्होंने लेबर के हित में कई कानून बनाए। उन्होंने लेबर को संगठित होने का विचार दिया, जो आज ई श्रम के माध्यम से भारत देश में किया जा रहा है। उन्होंने काम करने का समय 12 घंटा से घटाकर 8 घंटे का किया। लेबर को इंश्योरेंस मिल सके, इसकी व्यवस्था उन्होंने बनाई। लेबर को हेल्थ मेंटेनेंस मिल सके, इसके लिए उन्होंने कई कानून बनाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आर्थिक दूरदृष्टि का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दशकों पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागत से कम 50% ज़्यादा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के विकास में वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ लैंड रिफॉर्म की अहमियत पर भी उन्होंने काफ़ी पहले जोर दिया था। बिजली और पानी जैसे समस्याओं को निपटाने के लिए उन्होंने हमें सेंट्रलाइज सिस्टम का भी मंत्र दिया है। उनका मानना था कि देश के तमाम इलाकों में पर्याप्त और सस्ती बिजली मुहैया कराना ज़रूरी है और इसके लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। यही नहीं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस समय बेरोजगारी की समस्या को पहचान लिया था
जब यह विचारधारा अर्थशास्त्र की दुनिया में चर्चा का विषय भी नहीं थी। हमारे देश में जितने भी बैंक सिस्टम है, उन सब बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक किनके आइडिया पे टिकी हुई है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों पर टिकी हुई है। जब अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे, जब दौर था ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे भारत देश में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितनी लूट मचा रखी थी, ये बात उन्होंने उजागर किया था अपने लेख के माध्यम से। यही नहीं, भारत के जितने भी जनता थे यहाँ पर, जो यहाँ रह रहे थे, उनका आर्थिक शोषण कैसे किया जा रहा था, इस बात का भी उजागर उन्होंने अपने लेख के माध्यम से किया था। तिरंगा झंडा किसने दिया? अशोक चक्र किसने दिया? राष्ट्रपति जिस आसन में बैठते हैं उसके पीछे जो बुद्ध की प्रतिमा है वो किसने दी? डॉक्टर अंबेडकर ने। ये हमें 3 अमर दिन दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर समानता, भाईचारा में विश्वास करते थे। यही कारण था कि वो ना तो हिंदू धर्म को मानते थे, ना ही तो सिख, ना ही तो ईसाई, क्योंकि ये सारे तमाम जितने धर्म थे वो हमारे लोकतंत्र से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच की भावना है, इसमें समानता नहीं आती है, भाईचारा नहीं आती है। इसीलिए उन्होंने हमें बताया कि हम आदि से अंत तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं।